हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास NCERT मैथ्स का एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की बात करो या कंपटीशन की बात करो, इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। हाँ, ये है कि ये रिलेशन से रिलेटेड है। इसमें आपको ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब आपको समझना चाहिए। तो लेक्चर 1 से आप सिस्टमेटिक इसको देखो। जो प्लेलिस्ट है NCERT 11th क्लास का, उसमें लेक्चर 1 आप इसका जरूर देख लीजिए, रिलेशन का। ठीक है। फिर लेक्चर 2 में मैंने आपको जो है 2.1 सोल्व किया है, उसको भी देख लो। और फिर 2.2 सिस्टमेटिक देखेंगे तो काफी मजा आएगा। है बहुत आसान बट लॉलीपॉप है, आपको काफी अच्छे समझ में आ जाएगा। आप इसको शुरू से लेकर आखिर तक अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक सेट ए दे रखा है जिसके पास में 1 2 3 4 14 एलिमेंट है, 1 से लेके 14 तक। ठीक है। और आपको एक रिलेशन डिफाइन किया गया है कैपिटल R फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, मतलब सेट ए से ए में डिफाइन किया गया है। और जो रिलेशन है वो क्या है, वो आपको गिवन है। रिलेशन R इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, जहां x और y दोनों आपको कैपिटल ए से ही लेना है। तो बोलता है कि ऐसे केस में इस रिलेशन का आप डोमेन बताइए, कोडोमेन बताइए और रेंज बताइए। ठीक है जी। तो बहुत ही आसान सा चीज है ये, इसको मैं आपको समझा देता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एकदम अच्छे से देखिएगा। देखिए क्या है यहाँ पे, जैसे हम इसका सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे। सॉल्यूशन ठीक है, कैसे करेंगे? आपको गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 लाइक दैट 14। ठीक है, 14 तक एलिमेंट है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, एंड और आपको रिलेशन दिया हुआ है आर, कहां से कहां? ए से ए। रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, कैसा रिलेशन है? तो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में समझाया था कि ये जो रिलेशन होता है ना, जिसमें कि ऑर्डर पेयर्स होते हैं, तो अगर आपका रिलेशन ए टू ए है तो नो डाउट जो पहला वाला एलिमेंट है वो पहले सेट से होगा और जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो दूसरे सेट से होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं। ये जो रिलेशन है इस रिश्ता को बतलाता है कि एक्स और वाई में क्या रिश्ता है। तो एक्स तो पहले शुरू वाले सेट से है, y जो है आपके बाद वाले सेट से है, और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, जो रिलेशन है, वो क्या है? वो है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक मैथमेटिकल रिलेशन, ऐसे भी आप जानते हो। एक ये इक्वेशन है जिसको हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि x और y दोनों a से है, तो असल में दोनों तरफ आपका a ही है, इसलिए x भी a से लेना है और y भी आपको a से लेना है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो अब देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे से आगे लेके बढ़ेंगे। तो इस रिलेशन को मैं आगे लिख सकता हूं इस तरीके से। ठीक है, कैसे लिख सकता हूं? R इज इक्वल टू, ठीक है, देयरफॉर R इज इक्वल टू, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ना, x तो ठीक है, मैं y को हटा रहा हूं और y को मैं लिख देता हूं क्या? 3x। क्यों? देखो, चूंकि आपका 3x माइनस वाई 0 ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, ये वाला। तो यहां से अगर मैं 3x को अलग करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू वाई। ठीक है, यानी मैं y को क्या लिख सकता हूं? 3x लिख सकता हूं। तो मैंने y को हटा करके 3x लिख दिया। ठीक है जी, तो इस रिलेशन का यूज हो गया। तो अब हम लोग इसको हटा देंगे। तो अब यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर है उसमें दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट x और दूसरा एलिमेंट उसी का 3 मल्टीपल। ठीक है, x और 3x। जहां आपको x कहां से लेना है? तो x आपको a से लेना है। ठीक है जी। अब देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? a आपका है 1 से लेकर के 14 तक, तो अब आपको x जो है रखते जाना है बारी बारी से, क्योंकि x आपका a से है। तो x को पहले मैं 1 रखता हूं। ठीक है, अगर मैं 1 लेता हूं, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और फिर ये 3x है, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, फिर आप 2 रखो, 2 रखोगे आप, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा। फिर आप 3 रखिए। ठीक है, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर आप 4 रखो। ठीक है, 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 और 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 5 रखो, 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15। ठीक है, बट आपको ऐसा नहीं कि लिखते चले जाना आंख बंद करके, थोड़ा आपको ध्यान देना है।
अब आप यहाँ पे ये समझो कि क्या हम 5 और 15 को लिख सकते थे, यहाँ पे लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ 15 है दूसरा एलिमेंट, जबकि आपको क्या कहा जा रहा है कि पहला एलिमेंट भी ए से होगा, दूसरा एलिमेंट भी ए से होगा। यही चीज कह रहा है ये, ठीक है। क्योंकि ए से ए रिलेशन है तो पहला एलिमेंट भी ए से, दूसरा एलिमेंट भी ए से, तो दूसरा एलिमेंट ए से होगा, यानी आपका जो दूसरा एलिमेंट भी होगा वो इसी में से होगा, और लास्ट उसका जो हद है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 14 है, 14 से बड़ा नहीं होगा। तो आपने यहाँ पे 15 ले लिया, 15 कैसे हो सकता है? तो चाहे शुरू का एलिमेंट हो या बाद का एलिमेंट हो, आपको वो 1 से 14 के बीच में होना चाहिए। सो आंख बंद करके नहीं चलना, ये वाला ऑर्डर पेयर हम हटा देते हैं, ये हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपका रिलेशन यहीं पे क्या हो गया, पूरा हो गया यहीं पे, ठीक है जी। इसमें बस यही 4 एलिमेंट होगा, 4 ऑर्डर पेयर, क्योंकि इसके बाद 5 और 15 लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो रिलेशन आपको ऐसे लिखना है, पहले ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब आपने रिलेशन ऐसे लिख लिया, आपका रिलेशन आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। याद रखिए, अगर रिलेशन ऐसे लिखा हुआ है जैसे शुरू में लिखा हुआ था, तो ये रिलेशन का क्या है, जो क्वेश्चन था ये आपका कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है, ये सब भी समझिए, इसको हम सेट में बताए थे। तो ये रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको भी हम लोग वही बोलेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बट ये जो आया है एलिमेंट वाइज, ये क्या है, ये आपका रोस्टर फॉर्म कहलाता है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। ये सब एडिशनल बातें हैं जो आप नोट कर लेना, आपका सॉल्यूशन में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिलेशन आपका आ गया। तो अब जैसे ही रिलेशन आ गया, तो अब यहां से आपको डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिखना बहुत ही ईजी है, ठीक है। देयरफॉर देखो, देयरफॉर डोमेन आर, डोमेन आर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं DOM, डोम आर, यानी क्या हो गया, यानी डोमेन ऑफ रिलेशन, ठीक है। क्या होगा, तो ये होता है, ये क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ, या बोलो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन, ठीक है। जो आपका रिलेशन आया ना, उस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में, उसको आप लिखिए। पहला एलिमेंट कौन है, तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डोमेन, ठीक है जी। अब आपको लिखना है फिर क्या, कोडोमेन। तो कोडोमेन बहुत ही लॉलीपॉप होता है। कोडोमेन अगर आपको लिखना है, कोडोमेन आर, ठीक है। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो इसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, जो दूसरा सेट होता है ना, दूसरा सेट, उसी को कोडोमेन बोलते हैं। तो दूसरा सेट यहाँ पे ए ही है, पहला सेट भी ए था, ठीक है, दूसरा सेट भी ए है। तो सिंपली यहाँ पे कोडोमेन आर क्या हो जाएगा, ए। अब आप चाहो तो इसको पूरा लिख सकते हो कि ये 1 2 3, इसमें 14 एलिमेंट है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, बट लिखने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली ए भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोडोमेन। अब रेंज क्या होता है यहाँ पे, तो रेंज भी समझ लो, ठीक है। रेंज होता है रेंज ऑफ रिलेशन आर। ये क्या होता है जी, तो ये होता है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रिलेशन आर, ठीक है। रिलेशन हमारा आर है, तो आर में जो ऑर्डर पेयर है, उसमें जो दूसरा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट कौन कौन है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेंज। क्या क्या आ गया, 3 6 9 12। इस तरीके से इसका आंसर हो गया, ठीक है। इतना ही करना था, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, एक्स वाई दिया हुआ था, वाई का रिश्ता एक्स से क्या है, तो 3x = y मिल गया। वाई को हटा के 3x रख दिए, एक्स को हमको ए से लेना था, ए से स्टार्ट किए, वहीं तक लिखेंगे जहां तक ए में आएगा, ए से बाहर जाएगा तो छोड़ देंगे। अब जैसे ही ये आ गया तो डोमेन क्या होगा, पहला एलिमेंट ले लेना है, रेंज क्या होगा, दूसरा एलिमेंट ले लेना है, और कोडोमेन में दिमाग नहीं लगाना, दूसरा वाला सेट को कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि जो डोमेन होता है ना, हमेशा कुछ यहाँ पे हम लोग रिमार्क्स भी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका भी हो सकता है बनाने का, हालांकि ये सफिशियंट है, लेकिन अगर आप चाहो तो आपका जो रिलेशन आया ना, इस रिलेशन को आप मैपिंग से दिखला सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे ऐसे कर सकते थे, ठीक है, कि मेरा जो रिलेशन आया उसको हम 2 मैपिंग से दिखा देते हैं, ठीक है। इधर हम लेंगे सेट ए, इधर हम लेंगे सेट ए, चूंकि ये ए से ए है, इसके बीच में आपको लेना है क्या, रिलेशन आर, ठीक है। चलिए
अब देखो ए में एलिमेंट कैसा कैसा है, तो 1 से लेकर 14 तक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 7 है, इस तरीके से ये आपका 14 तक चला जाएगा। फिर इधर भी एलिमेंट वही है, ठीक है, इधर के एलिमेंट को भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, क्या है 1 है, 3 है, 6 है, ठीक है, 9 है, 2 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 12 है, ठीक है, इस तरीके का 14 तक जाएगा। तो अब देखो, अब जैसे आपका जो मैपिंग आया उस मैपिंग को आप ऐसे दिखा सकते हो कि 1 3 से मैप कर रहा है, तो 1 का इमेज बना 3 के साथ में, 2 6 के साथ में बना रहा है रिलेशन, तो 2 का बना 6 के साथ में, ठीक है, 3 का बना 9 के साथ में, 3 का बना 9 के साथ में, 4 का बना 12 के साथ में, ठीक है। तो आप बोलोगे आप तो बहुत दिमाग लगा लिए सर, तो मैंने बिल्कुल दिमाग लगा करके ही लिखा था। एक्चुअली मुझको सिर्फ इसी एलिमेंट से काम था, तो मैंने 1 2 3 4 पहला एलिमेंट को इधर ऐसे दिखाया और बाकी 14 तक को दिखा दिया, सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है। और इधर जो 3 6 9 12 था तो इसको मैंने सामने की तरफ रखा ताकि मैपिंग बनाने में सुंदर लगे, ठीक है। तो इधर दिमाग लगाना पड़ता है कि एलिमेंट को कैसे रखना है, बट आप कहीं भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक बार रिलेशन को ऐसे लिख देते हैं डोमेन मैपिंग में, तो अब आपको समझना और इजी हो जाता है कि डोमेन सिंपली क्या होता है। तो यहाँ पे जो डोमेन होता है ना, वो क्या होता है, वो आपका होता है डोमेन ऑफ रिलेशन आर, जो इस सेट में, पहले सेट में जो मैपिंग में हिस्सा लिया, तो 1 2 3 4 आ गया आपका 1 2 3 4, ठीक है। फिर रेंज क्या होता है, तो रेंज जो होता है वो होता है जो इधर से आपका मैपिंग में हिस्सा लिया है, तो 3 6 9 12, 3 6 9 12, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा, तो कोडोमेन में आपको दिमाग नहीं लगाना है भैया। कोडोमेन क्या होता है, सिंपली जो दूसरा पूरा कंप्लीट सेट है 1 से लेकर 14 तक का एलिमेंट सब कोडोमेन हो जाएगा। तो आज आपने डोमेन याद कर लिया, याद कर लो, ये सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन, या आप कह सकते हो सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, विच टेक पार्ट इन द मैपिंग ऑफ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेट, ठीक है। बात ये ज्यादा अच्छा है, तो ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेन समझ के रखना है कि डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूं, सेकेंड सेट हमेशा कोडोमेन हो जाता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं कोडोमेन, ठीक है। डोमेन हमेशा पहले सेट से मिलेगा आपको, और इसका सबसेट होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, हमेशा पहले वाले सेट का ही एक सबसेट होता है, एक पार्ट होता है, ठीक है। और रेंज क्या होता है, तो रेंज जो है वो हमेशा क्या होता है, कोडोमेन का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, कोडोमेन का, यानी दूसरे सेट का। तो पहले सेट का ही एक पार्ट होगा डोमेन, रिलेशन के केस में, ठीक है। फंक्शन के केस में तो पूरा सेट ही हो जाता है, पहला वाला डोमेन बन जाता है, हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो दूसरा वाला है वो कोडोमेन बन गया, ठीक है, पूरी, और उसी का एक पार्ट होता है रेंज, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये मैं आगे भी आपको बताता चलूंगा, इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो बहुत कुछ मैंने आपको समझा दिया है और बहुत इजीली आपको लगेगा अब बनाने में। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके बनाना शुरू करो, मैं आपको अब थोड़ा सा लेके चलता हूं और आसान तरीके से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो रिलेशन दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, एक ही सेट लिखा है, यानी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। डिफाइन किया गया है ऑर्डर पेयर एक्स वाई में, एक्स वाई में रिश्ता क्या है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, यानी आपको 4 से छोटा नेचुरल नंबर है x, ठीक है, और x y दोनों नेचुरल से ही लेना है। बोलता है डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, इसको आप रोस्टर फॉर्म में दिखाइए, बहुत ही इजी है, लॉलीपॉप है। देखो कैसे, r गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। r क्या है, r जो है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक रिलेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है, r इज इक्वल टू है ऑर्डर पेयर एक्स वाई, जहां y का वैल्यू x प्लस 5 के बराबर है। x जो है हमको नेचुरल नंबर है 4 से छोटा, ठीक है, और x और y दोनों नेचुरल नंबर, ये आपको दिया हुआ है मोहब्बत से, ठीक है। तो मोहब्बत से काम करो। अभी देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, x को रहने देता हूं, y को हटा के लिख देता हूं x प्लस 5, ठीक है जी। अब ये दोनों एलिमेंट x के फॉर्म में आ गया। x लेना क्या क्या है, तो x है नेचुरल नंबर और 4 से छोटा, तो मोहब्बत से x क्या लेंगे, 1 2 3, क्या कहते हैं, यही होगा। 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 बस। अब तो यार ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया ना, कैसे, कुछ करना ही नहीं है, पहले x का मान 1 रखो, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 प्लस 5 6, x की वैल्यू 2 रखो 2, तो 2 प्लस 5 7,
x की वैल्यू 3 रखो, 3 तो 3 + 5 8, रोस्टर फॉर्म में r आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, लॉलीपॉप था एकदम। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर जैसे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रिमार्क्स की बात कर देता हूँ, अगर आपको यहाँ पे डोमेन दे देता, पूछ देता कि भाई बताओ डोमेन क्या होगा रिलेशन आर का, डोमेन क्या होगा आर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपसे बोल देता कि बताओ रेंज क्या होगा ये रिलेशन आर का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कि भाई बताओ कोडोमेन क्या होगा। तो आप वीडियो को बंद करो, पॉज करो और बताओ क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब, डोमेन क्या होगा तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ना, कौन कौन है 1 2 3, 1 2 3। रेंज क्या होगा सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 6 7 8, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने 6 7 8। और कोडोमेन में तो दिमाग लगाना नहीं है, नेचुरल से नेचुरल है, सेकंड सेट भी नेचुरल है, यानी कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको अलग से बता दिया, एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जहां भी क्वेश्चन करो इस तरह का बात सोचते हुए आगे बढ़ना है। फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए 3 क्या बोलता है, दो सेट है 1 2 3 5 ए है, बी है 4 6 9। ठीक है, रिलेशन आपको लेना है इस बार ए से बी में। ठीक है, कैसे डिफाइन किया गया है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, एक्स वाई में क्या रिश्ता है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, एक्स को ए से लेना है, वाई को बी से लेना है, तो आर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। चलिए शुरू कीजिए। ठीक है, क्या है सोल्यूशन कैसे करेंगे, गिवन करो, गिवन। ठीक है, आर क्या है फ्रॉम रिलेशन ए टू बी है। ठीक है, ए आपको दिख रहा है, बी भी दिख रहा है। ठीक है ना, अच्छा अब यह है कि डिफाइन कैसे किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है ऑर्डर पेयर एक्स वाई, कैसे तो डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ऑड है। ठीक है, नहीं क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, यही है। ठीक है, और एक्स को मेरे को लेना है कहां से, एक्स को लेना है ए से और वाई को लेना है बी से। तो मैंने पूरी क्वेश्चन उठा करके लिख दिया। अब देखो भाई एकदम आराम से देखो, मोहब्बत से देखो। ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज आर क्या हो जाएगा, तो आपको एक्स और वाई ऐसा लेना है कि एक्स आपको यहां से चुनना है पहले वाले से और वाई आपको चुनना है दूसरे वाले से, और ऐसा चुनना है कि दोनों के बीच ऑड का डिफरेंस हो। मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं एक्स को 1 लेता हूं तो वाई क्या होगा 4 हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि 1 और 4 में कितना 3 का डिफरेंस होता है, और 3 क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए फिर 1 से ही बात कीजिए, इधर हम 1 को ही लेके चल रहे हैं, 1 को लेंगे तो इधर क्या ले सकते हैं 6 को ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 6 में 5 का डिफरेंस होता है। 1 से ही बात कीजिए, क्या 1 के साथ में 9 को ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते 1 9 को, क्यों, इसलिए कि 1 और 9 का अगर आप देखिएगा डिफरेंस तो ये 8 होता है, 8 क्या है एक इवेन नंबर है, तो ये नहीं ले सकते। ठीक है, 8 आपका इवेन नंबर है, सम संख्या, वो नहीं ले सकते, तो 1 का काम खत्म। तो तरीका यही है बनाने का। हाँ, आप सबसे पहले ए को पकड़ना, तो ए में 1 2 3 5 है, तो बारी बारी से पहले हम 1 पे काम कर लिए। अब चलो 2 से काम करो, 2 से स्टार्ट कीजिए, तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 के साथ 4 को लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों के बीच 2 का अंतर आ जाएगा, आपको और लेना है डिफरेंस को। ठीक है, 2 के साथ 6 को लेंगे, नहीं लेंगे, तो 2 के साथ हम सिर्फ क्या कर सकते हैं 9 को ले सकते हैं, 2 और 9 का डिफरेंस 7 होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, माइनस प्लस का फर्क नहीं होगा, 2 माइनस 9 करोगे तो -7 आएगा, 9 माइनस 2 करोगे 7 आएगा। ठीक है, और बस बोला है, पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं किया है। ठीक है, चलिए तो 2 का भी काम खत्म हो गया। 3 का स्टार्ट कीजिए, 3 को साथ क्या क्या ले सकते हैं, 3 के साथ 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 1 का डिफरेंस है। 3 के साथ 6 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 3 का डिफरेंस है, ऑड नंबर है। 3 के साथ 9 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसलिए कि 3 और 9 में 6 का डिफरेंस होगा, जो कि इवेन नंबर है, तो 3 का काम खत्म। 5 का शुरू करो, 5 के साथ क्या 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 1 का डिफरेंस होगा। 5 के साथ क्या 6 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें भी 1 का डिफरेंस है। 5 के साथ 9 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि 5 और 9 के बीच 4 का गैप होगा, जो कि इवेन नंबर है। ठीक है, तो 5 का काम खत्म, रिलेशन का काम खत्म, यही आंसर हो गया, जो कि आपको बोला था रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो काम खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी रिमार्क्स पर ही बात करो भाई। मैं आपसे पूछता हूँ कि रिलेशन तो आपने लिख लिया भैया,
आप मेरे को डोमेन बता दो आर का क्या होगा, आप मेरे को रेंज बता दो आर का क्या होगा, और आप मेरे को कोडोमेन भी बता ही दो कि आर का क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और बता दीजिए। बिल्कुल सही बताया है आपने। डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। कौन कौन फर्स्ट एलिमेंट है, 1, फिर 1 आ रहा है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, सेट में कोई एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं। तो 1 जो डिफरेंट एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, तो मोहब्बत से आ गया 1 2 3 5। ठीक है, रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट 4 6 9, 4 6 4 6, तो डिफरेंट क्या क्या आ रहा है, 4 6 9, जो अलग अलग आ रहा है उसी को लिखना है। हाँ, 4 6 9, फिर 4 आ रहा है तो रिपीट करेगा। 4 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, 4 लिख चुके हैं, 6 लिख चुके हैं, तो 4 6 9। कोडोमेन क्या होता है, तो पूरा जो सेट होगा ना बी, वो कोडोमेन होगा। वो क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो बी आपका क्या है, 4 6 9 है, तो यहाँ पे इत्तेफाक से कोडोमेन और रेंज बराबर आ गया। और ऐसा बहुत सारे फंक्शन में होता है जिसको हम लोग ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे मोहब्बत से। ठीक है, तो खैर ये हो गया, आपका आंसर यहीं पे हो गया था कंप्लीट। ये आपकी एडिशनल चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 में क्या बोलता है जी, बोलता है फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स P एंड सेट्स Q। ठीक है, यहाँ पे फिगर गायब हो गया है, मैं फिगर डाल देता हूं तब आपको समझ में आएगा। चलिए, अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, थोड़ा कुछ यहाँ पे छूट गया था। ठीक है, तो बोलता है कि यहाँ पे आपको 2 सेट दिख रहा है, मोहब्बत से आप देख रहे होगे, एक आपको P दिख रहा है, एक आपको Q दिख रहा है। ठीक है, और इसके बीच में जो रिलेशन है वो आपको मैपिंग दिख रहा है। इसका एलिमेंट 5 3 के साथ इमेज बनाता है, 6 का इमेज 4 है, 7 का इमेज 5 है। मोहब्बत से काफी लॉलीपॉप मैपिंग दिया हुआ है। ठीक है, बोलता है इसको आप सेट बिल्डर में लिख के दिखाइए, इसको आप रोस्टर में लिख के दिखाइए, फिर बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। चलिए बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट आंसर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा पहले सेट बिल्डर में लिखना है। सेट बिल्डर यानी जैसे क्वेश्चन आपको दिया रहता है ना, वैसे ही करना है। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे होगा, देखो ये हो जाएगा रिलेशन आर इज इक्वल टू। ठीक है, ओके, तो बस देखना आपको मोहब्बत से लिखना है। ऐसे है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट, मतलब इधर से एक्स लेंगे और इधर से हम लोग वाई लेंगे। ठीक है जी, तो एक्स और वाई, तो एक्स वाई में रिश्ता क्या है, रिश्ता देखो बढ़िया से। तो आप देखोगे कि इधर 5 है तो इससे 2 कम कर देंगे तो 3 आ रहा है, 6 में 2 कम कर दिए तो 4 आ गया, 7 में भी 2 कम कर दिए तो 5 आ गया। यानी जो y है ना वो क्या है, x से 2 छोटा है। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, जो x में लेंगे y में उससे 2 कम लेंगे तो हो गया रिलेशन। ठीक है, तो x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स माइनस 2। और x को कहां से लेना है, तो पहला सेट P से लेना है, y को कहां से लेना है, दूसरा सेट Q से लेना है। मोहब्बत से काम आपका खत्म हो गया। इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अब आप इसको अगर रोस्टर में लिखोगे तो नंबर 2 देखो, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो R इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, बस देख देख के उतार दीजिए। 5 का मैपिंग 3 से, यानी 5 का इमेज 3, 6 का इमेज 4 और 7 का इमेज 5 हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर मैपिंग दिया हुआ है तो रोस्टर फॉर्म लिखना बहुत ही लॉलीपॉप है, बस देख लीजिए कि कैसे कैसे करस्पॉन्ड है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है जी, क्लियर है। और आप देखोगे सेट बिल्डर फॉर्म वहां से अगर लिखना चाहोगे तो देख सकते हो आप कि पहला एलिमेंट 5 लेंगे तो y को 2 कम लेना है, बस हो गया खलास। ठीक है, अब बोलता है डोमेन और रेंज क्या होगा, तो भैया डोमेन और रेंज भी लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ R। ठीक है, अब तो बहुत ही लॉलीपॉप होगी आपके लिए, बता सकते हो। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट 5 6 7, 5 6 7। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 3 4 7, 3 4 7, 3 4 5, माफ कीजिएगा 5 है ना, 3 4 और 5। ठीक है, तो हो गया, काफी आसान है। इस तरह का अब लॉलीपॉप चीज है, ज्यादा बोलेंगे तो आप बोले एकदम बेइज्जत कर दे रहे हैं हम आप लोगों को, इतना तो आप समझ ही रहे हैं अच्छे से। ठीक है, एक ही चीज को बार बार बोलने से अच्छा नहीं लगता है। चलो आगे देखो, फिर हो गया आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोलता है जी, क्वेश्चन बोलता है कि ए आपका दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आर एक रिलेशन है, सेट ए में डिफाइन किया गया है, यानी ए से ए में ही लेना है। कैसा है, तो ऑर्डर पेयर ए बी,
ए बी दोनों ए से लेना है। रिश्ता क्या है? रिश्ता ये है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। तो आर को रोस्टर फॉर्म में लिखिए, डोमेन बताइए, रेंज बताइए। ठीक है, यही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह का आता है। कुछ नहीं करना, क्या करना है देखो, गिवन पहले ए लिखो मोहब्बत से। ए क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है रिलेशन आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट क्या? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है कि ए आपको और बी दोनों को आपको ए से लेना है, क्योंकि जो रिलेशन है वो ए टू ए है। ठीक है, तो चलिए देखिए, देयरफॉर आर का वैल्यू क्या आएगा? शुरू कीजिए, स्टार्ट। तो दोनों ए से लेना है तो ए से स्टार्ट करते हैं। पहले 1 को लेंगे, एकदम शुरू से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, 1 को लेंगे तो बोलता है बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी कोई डाउट नहीं है कि आपको बी जो लेना है ना, वो या तो बी ए के बराबर होगा या ए से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है। जैसे आपसे हम पूछें कि 2 से कौन कौन डिविजिबल है, तो 2 से एक तो 2 खुद डिविजिबल है, फिर 2 से 4 जो है, सॉरी मतलब कौन कौन एलिमेंट डिविजिबल बाई 2 होगा। ठीक है, तो 2 खुद डिविजिबल है, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, जो 2 के टेबल में आता है, ऐसे सिंपल समझो। हाँ, 2 के टेबल में कौन आता है? 2, 4, 6, 8 इस तरीके से आता है। ठीक है, तो अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 के टेबल में कौन कौन आएगा? इसमें से 1 के टेबल में कौन कौन आएगा? तो एक तो 1 1 जा 1, ठीक है, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 और 1 6 जा 6। तो 1 के साथ सबका मैपिंग बनने वाला है, क्योंकि 1 के टेबल में सब कुछ आता है। और बी जो दूसरा एलिमेंट है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, यानी वो उसके टेबल में आना चाहिए। सिंपल सी बात। ठीक है, चलो 2 का शुरू करो। 1 का तो हो गया, 2 का शुरू करते हैं। ठीक है, 2 का अगर मैं स्टार्ट करूं तो 2 का कौन होगा? तो 2 1 जा 2, सबसे पहले 2 आएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब आप 2 4 जा 8 मत पढ़ देना, क्योंकि 8 है ही नहीं है इसमें। हाँ, अब दोनों एलिमेंट आपको इसी से लेना है। तो 2 का कहानी खत्म। 3 का शुरू करो तो 3 1 जा 3, 3 का 3 से, 3 2 जा 6, कहानी खत्म, 6 लास्ट है। 4 का शुरू कीजिए तो 4 का भाई देखो, एक सिर्फ 4 1 जा 4 ही हो सकता है, क्योंकि 4 2 जा पढ़ देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 एग्जैक्टली डिविजिबल तो है बट ए में है नहीं, तो 4 का खत्म और 6 का 6 से। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बेइज्जत नहीं करना है आपको। ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान मगर देना है कि रिलेशन क्या लिखा हुआ है। रिश्ता ये लिखा हुआ था कि जो दूसरा एलिमेंट बी है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए है, यानी ए के टेबल में वो आता है। ठीक है, कहानी खल्लास हो गया। आर लिख दिए, रोस्टर फॉर्म हो गया, ये आंसर हो गया। पहला का आंसर यहीं पे आ गया। ठीक है, फिर बोलता है इसका डोमेन बता दीजिए। बता दीजिए डोमेन क्या होगा, मोहब्बत से बता दो डोमेन क्या होगा। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन है? इसमें तो पहले वाले में पूरा 1 है तो 1 को एक ही बार लिखेंगे, दूसरे वाले में 2 है तो 2 को एक ही बार, इसमें आपका 3 है, 4 है और 6 है तो 3 4 6, यानी एग्जैक्टली जो पूरा पहला सेट ए था वो आपका डोमेन बन गया। ठीक है, फिर रेंज की बात करो भैया। रेंज क्या हो जाएगा? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट। तो 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी, 4 भी, 6 भी, यानी पूरा 1 2 3 4 6, यानी पूरा ए आपका रेंज भी है। कहानी खल्लास हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। काफी आसान था, बट थोड़ा सा रिलेशन को आपको ध्यान से देखना है कि लिखा क्या हुआ है। आगे बढ़िए, फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, जल्दी खत्म करो इसको। 6 में बोलता है डोमेन बता दीजिए, रेंज बता दीजिए इस रिलेशन के लिए। तो एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन बिठा दिया है भैया। आपको x प्लस 5, पहला एलिमेंट x, दूसरा एलिमेंट x प्लस 5, और x को रखना क्या है? तो 0 से लेकर 5 तक भाई रख दीजिए, और लॉलीपॉप है, डोमेन रेंज बता दीजिए। तो बता दिया होगा आप लोगों ने, देख लेते हैं कैसे बताया है। चलो ठीक है, सोल्यूशन ऐसे कर देते हैं। क्या है? r इज इक्वल टू है x प्लस 5। ठीक है जी, और x को क्या क्या लेना है? तो x को लेना है सिंपली 0 1 2 3 4 5, यही लेना है। ठीक है, x को यहीं से लेना है। चल लेते हैं, 0 को रखिए, 0 रखेंगे 0 प्लस 5 5 आ जाएगा। 1 को रखिए, 1 1 प्लस 5 6, 2 रखिए, 2 प्लस 5 7, 3 रखिए, 3 प्लस 5 8, 4 रखिए, 4 प्लस 5 9, 5 रखिए, 5 प्लस 5 10। कहानी खल्लास, सबको रख दिए। तो बता दो भाई डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? बता दीजिए। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट
यानी 0 1 2 3 4 5 ये हो गया। ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज आर। तो रेंज भी देख लीजिए क्या आया है। तो रेंज आपका आ गया यहाँ पे सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 5 से स्टार्ट करो, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। जैसा मैंने कहा था बिल्कुल लॉलीपॉप है, आपको वैसा ही लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 7 नंबर क्या बोलता है भैया, बोल रहा है आर आपको ऐसा दिया हुआ है, एक्स है और एक्स क्यूब है, और एक्स क्या है, प्राइम है लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, आपको पता है प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है, सेल्फ डिविजिबल, अविभाज्य संख्या। आपको लेना कहां से है, 10 से छोटा लेना है, लेस देन 10, 10 से छोटा। तो 2 होगा, 2 से स्टार्ट होता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होता है ना, याद रखिएगा 9 नहीं होता है। ठीक है, 7 के बाद 11 होता है, बट आपको 10 से छोटा लेना है, तो यही होगा जो कि 10 से छोटा है। चलिए, तो कुछ करना नहीं है। ठीक है, सोल्यूशन कैसे कर देंगे, तो सोल्यूशन कर देंगे R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स एक्स क्यूब। ठीक है, x इज प्राइम, x इज प्राइम लेस देन 10। चलिए लिखिए इसको अच्छे से। तो x और x क्यूब और प्राइम 10 से छोटा कौन कौन, 2 3 5 7। ठीक है, चलिए डालते जाइए मोहब्बत से। 2 रखिए, 2 रखेंगे तो 2 का पावर 3 बन जाएगा। 3 रखिए तो 3 का पावर 3 बन जाएगा। 5 रखिए, 5 का पावर 3 बन जाएगा। 7 रखिए, 7 का पावर 3 बन जाएगा। ठीक है जी, क्या हो जाएगा बताइए, 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का पावर 3 कितना होता है, 27। 5 का पावर 3 क्या होता है, 125। 7 का पावर 3 क्या होता है, 7 7 जा 49, और 49 7 जा 343, 49 7 जा। ठीक है, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेना, 7 7 जा 49, और 49 को फिर 7 से करेंगे तो 7 9 जा 3, और 7 4 जा 28, और 7 9 जा 3 6 हुआ, 7 4 जा 28। ठीक है, 34, तो 343। तो ये आप जानते हो पहले से। हाँ, हो गया, तो सारा चीज आ गया है। तो इसका मतलब है कि आपको ये मिल गया, सिर्फ रोस्टर फॉर्म में बोला था तो आंसर आ गया। डोमेन रेंज पूछेगा तो लॉलीपॉप है, आप लिख ही लोगे। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर क्या बोलता है कि आपको ए दिया हुआ है XYZ, बी दिया हुआ है 1 2, बोलता है कितना रिलेशन हो सकता है इन दोनों के बीच में। तो ये हम आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे ना। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हम बताए थे। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे आप पहले ये देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, तो ए में 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, तो बी में 2 एलिमेंट है। ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो नंबर ऑफ रिलेशन होता है देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर में 3 इंटू 2। ये हम आपको बताए थे। ठीक है, कि जो भी पहला सेट में जितना एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 1 2 3, फिर दूसरा एलिमेंट में कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, तो इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो 3 2 जा 6 आ जाएगा। जो आता है वो 2 का पावर होगा। तो एक्चुअली हम आपको बताए थे कि जो रिलेशन होता है वो ऑल दी सबसेट्स होता है। ठीक है, ऑफ द कार्टेजियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कार्टेजियन प्रोडक्ट अच्छे से देख लेना। ठीक है, और कार्टेजियन प्रोडक्ट का कितना सबसेट बनता है वो देख लेना। वो सब क्या होता है, रिलेशन होता है ना। क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो सबसेट ऑफ, ठीक है, कार्टेजियन प्रोडक्ट A क्रॉस B होता है। तो A क्रॉस B में कितना सबसेट हो सकता है, तो आप देखोगे कि पहले A और B में कुल कितना एलिमेंट आ जाएगा, तो 3 इंटू 2 यानी 6 एलिमेंट आ जाएगा। इसमें टोटल कितना सबसेट होगा, 2 का पावर 6। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखे हैं। तो 2 का पावर 6 क्या हो जाएगा जी आपका, 2 का पावर 6 हो जाएगा हम लोगों का 64। ठीक है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। ठीक है, तो 64 रिलेशंस बनेंगे इस तरह के। तो ये फॉर्मूला है, इस पर मैंने बात किया था, इसको देख लेना आप। ठीक है, आगे चलो। फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर को कैसे बनाना है, 9 में आपको बोलता है रिलेशन R दिया हुआ है, इंटीजर में डिफाइन किया गया है। ठीक है,
ऑर्डर पेयर ए बी लिखा गया है, कैसा रिश्ता क्या है, तो ए बी में जो है दोनों आपको इंटीजर लेना है, ठीक है, और a माइनस बी आपको इंटीजर होना चाहिए। यानी आप a में जब b को माइनस करो तो आपको ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है कि a में जब b को माइनस करो तो वो इंटीजर आना चाहिए। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर हमारा प्लस माइनस में भी होता है, ठीक है, जीरो भी होता है, प्लस में भी होता है, ठीक है, तो इंटीजर सारे होते हैं, तो ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो तो सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, गिवन आपको दिया हुआ है क्या, रिलेशन आर फ्रॉम इंटीजर टू इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, एंड और आर कैसे लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है ऑर्डर पेयर ए बी में सच दैट कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए आपका, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे आप सोचो, अच्छा आपको यहाँ पर ना थोड़ा लिखने में तो दिक्कत होगा क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट आएगा ना, क्योंकि इंटीजर आपका इनफाइनाइट होता है। अब मैं जैसे ले लूँ 1000 ले लूँ, ठीक है, 1000 लूंगा और उसमें अगर मैं माइनस कर दूंगा 1001 तो भी आपको क्या, तो कोई भी दो इंटीजर लेंगे तो डिफरेंस उसका इंटीजर ही आएगा, या तो -1 आएगा या -2 या -5 या -1000 कुछ भी, ठीक है। तो याद रखिए कि आप कोई भी इंटीजर लेंगे, कोई भी दो इंटीजर लेंगे तो उसके बीच का डिफरेंस भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पहला वाला जो एलिमेंट है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जो डोमेन होगा, आपको डोमेन पूछा है, डोमेन आर क्या होगा, तो ये होगा हमारा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, इन ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, ऑफ रिलेशन आर। और ये कोई भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो सेट ऑफ इंटीजर में, क्योंकि हम इसमें कोई भी इंटीजर लेंगे और चूंकि आपको कोई इंटीजर ही लेना है, ए भी इंटीजर होगा, बी भी इंटीजर होगा, तो हम ए को कोई भी इंटीजर लेंगे, बी को कोई भी इंटीजर लेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो अगर दोनों सेम भी लेंगे तो 0 आएगा जो एक इंटीजर है। दोनों को अगर हम अलग लेते हैं तो या तो इवन इंटीजर आएगा या तो ऑड इंटीजर आएगा, बात फॉलो कर रहे हैं ना, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। तो डोमेन कोई भी इंटीजर आ सकता है। इसी तरीके से जो रेंज होगा, रेंज आर, ठीक है, यानी कलेक्शन ऑफ बी, तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट होगा, ठीक है, इन ऑर्डर पेयर ऑफ आर। ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है कि भाई दो इंटीजर आपको लेना है और दोनों के बीच डिफरेंस भी इंटीजर होना चाहिए, तो आप कोई भी इंटीजर ले लो, आपको वो आ जाएगा। तो ये जस्ट आपको समझने के लिए थी। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, अच्छा भी लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। मैं 1 बाय 1 सारे चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश हो, कभी भी कोई भी मौसम हो, डेली वीडियोज जाते हैं, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे में 12 के लेक्चर डालता हूं, और जो आपका TTS है, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, उसमें मैं 11th के लेक्चर डालता हूं। सबको कवर करने वाला हूं, ठीक है। सब कुछ पढ़ेंगे, डेफिनेटली NCERT मजबूत हो जाएगा, तो आपका बेस अच्छा होगा, तो डेफिनेटली आप कंपटीशन में भी अच्छा करोगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। जितना आप देखोगे, प्रमोट करोगे, उतना ही मुझको भी बनाने की एनर्जी मिलेगी। पढ़ते रहिए, ठीक है। अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।